संगति, क्या आपने संगति के बारे में सुना है? बहुत लोग बोलते हैं संगति का असर है, संगति का असर है, संगत की वजह से ऐसा हो गया। तो संगति का मतलब क्या होता है? संगत जो होता है, संग संग गति, संग गति। अच्छा, आपके दो जो दोस्त हैं, आपके दो दोस्त हैं, दोनों अच्छे हैं, और तीसरे आप हो गए। तीसरा आप हो गए, अगर आप बुरे भी हैं तो उनके साथ रहकर आप अच्छे बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अब सपोज कीजिए आपके दो अच्छे दोस्त हैं और आप तो हैं अच्छे, तो आप अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके दो बुरे दोस्त हैं और आप अच्छे हैं, तो आप अच्छे नहीं रह सकते ना। हाँ, अगर आप उनकी संगति ना करें तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप उनकी संगति करते हैं तो जाने अनजाने में आप भी बुरे ही बन जाएंगे। यही संगति कहलाता है। एक मेरी बात सुनिए आप, आपने फूलों के बीच में कांटे को आते देखा होगा। फूलों के पेड़ होते हैं तो वहां भी कांटे आ जाते हैं, और जहाँ कांटों के पेड़ होते हैं वहां भी फूल आ जाते हैं। और जो संगति का असर होता है वो ऐसा होता है कि कांटों के पेड़ों पर भी फूल आ जाते हैं। शायद आपने ना देखा हो, बट कभी ना कभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कांटों के पेड़ों पर भी फूल आ जाते हैं। जी हाँ। और जो संगति का असर होता है बहुत बुरा होता है, हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आपको प्रयास यही करना चाहिए कि आप बुरे लोगों से बचें, बुरे लोगों की संगति ना करें। संगति हमेशा अच्छे लोगों की करें। अगर आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो आप भी अच्छे ही बनेंगे। अब ये मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, दो कुछ भी हैं आपके साथ हैं, दोनों शराबी हैं, दोनों शराबी हैं, और आप एक सज्जन पुरुष। बट जब आप उनकी संगति करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी शराबी कहलाए जाएंगे कि शराबियों के साथ फिरता है तो ये भी पक्का शराबी पीता होगा। बट जब आप उनके साथ फिरेंगे ही नहीं, उनके साथ रहेंगे ही नहीं, तो कौन कहेगा कि आप शराबी हैं? बट आप शराबियों के साथ गति करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपकी इमेज खराब होगी ना। तो संगति का असर यही होता है कि प्रयास यही करना चाहिए कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें। अब मेरी बात सुनिए आप, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 5,000 कमाता हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है। ऐसा क्यों? अब आपके 4-5 मित्र हैं, कोई भी आपके सर्कल में है, आपके फ्रेंडशिप में है या आपके रिलेशन में है। अब मान लीजिए वो चारों कमा रहे हैं, 4-5 जितने भी लोग हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं। वो 10-10 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं और आप भी उन्हीं के साथ में हैं। तो जब वो 10-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 लाख रुपये महीना आप भी कमाएं। ये पॉसिबल नहीं है। जब वो 10-10 हज़ार कमा रहे हैं तो आप 1 लाख नहीं कमा सकते, क्योंकि जो आपका सर्कल है वो ही स्मॉल है, वो सब 10-10 हज़ार वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके 4-5 जानने या मित्र वगैरह ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, 5 लोग, तो छठे आदमी आप होंगे जो 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाने वाले होंगे। लेकिन आप 10,000 रुपये वाले ग्रुप में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 लाख रुपये महीना कमा लें। क्यों? क्योंकि आप वहीं तक सीमित हैं, आपने उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया ना। जब आप उनसे आगे निकलेंगे तो वो तो आपसे पीछे ही छूट जाएंगे ना। आप उन्हीं के साथ हैं, आप उन्हीं के साथ हैं ना जो 10-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। बट जब आप आगे बढ़ेंगे जो 1-1 लाख रुपये वाले हैं, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, कुछ ग्रो कर पाएंगे ना अपनी लाइफ में। तो हमेशा ये देखें कि पहले आप किस पोजीशन पर हैं, आप किस पोजीशन पर हैं। पहले भी कोई भी डिसीजन ना दें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। पहले अपने आप को देखें ना, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे और आप क्या नहीं कर रहे थे। जब आपको एक्शन लेना चाहिए था तब तो आपने एक्शन नहीं लिया ना, तब आप वहीं पर खड़े थे और बाद में आप ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये मेरे संगति की वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा हो गया। ये सिर्फ आपकी वजह से होता है। इंसान जो भी होता है, जैसा भी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से ही होता है, और कोई भी उसके पीछे नहीं होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं कर दिया। नहीं, आप बच्चे नहीं हैं, आपको सब कुछ पता है ना कि कब क्या होने वाला, कैसे होने वाला है, क्या एक्शन मुझे लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अब नाला है, अब आपको पता है ना कूदना चाहिए, नाला है तो आपको कूदना पड़ेगा जब आगे जाना है, लेकिन आप कूदे ही नहीं, आप वहीं खड़े रहे, तो गलती तो आपकी है ना। आप जानते थे कि आपको आगे बढ़ने के लिए नाला पार करना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं किया और पल्ली तरफ ही आप खड़े रहे, तो गलती आपकी मानी जाएगी। अब ये थोड़ी है कि नाला बीच में आ गया। ऐसे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं छोटे मोटे, तो ये थोड़ी आप हार मानकर रुक जाओगे, पीछे बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे। नहीं, एक्शन आपको इमीडिएट लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे साथ।